नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहां एक संस्था द्वारा तुलसी के वृक्ष सभी लोगों को वितरित किए गए। वाकई में तुलसी से कहते हैं कि तुलसी के नीचे अगर दीपक भी जलाते हैं तो उससे निकला हुआ जो इसकी तिरंगे निकलती है, जो किरणें निकलती है, वो ओजोन की परत को भर देते हैं। तो तुलसी हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा की अगर मैं भावनाओं की बात करूं, श्रद्धा जैसी चीज़ों की बात करूं, तो वाकई में श्रद्धा में भी वो आती हैं, साथ ही साथ वह औषधि के रूप में भी प्रयोग होती है। तो तुलसी का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है और आज इन सभी लोगों को तुलसी के पौधे दिए गए हैं। वाकई में एक सराहनीय कार्य है। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ आया था तो तुलसी वितरण कार्यक्रम तो संपन्न हो चुका था, थोड़ा विलंब हो गया मुझे आने में, लेकिन एक कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था जो कि मैंने आपको दृश्यों के माध्यम से भी दिखाया। एक अलग ही मतलब विश्व पर्यावरण दिवस पर वृंदावन के तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा है और आज तमाम सारी प्रतिभाएं मुझे खुद देखने को मिली, जबकि इतना वर्ष हो गया मुझे वृंदावन में रहते लेकिन आज तक मैंने प्रतिभाएं नहीं देखी। जो ठुमके लगाए जा रहे थे वाकई में बहुत अच्छे थे। तो चर्चाएँ शुरू करेंगे। तमाम सारे लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे धीरे धीरे करके वार्ता करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत आपको भी आभार आपका कि आप इस पैनल में आए हैं। साथ ही आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमारा भारत और हरित प्रदेश कहा जाता था, हरित भारत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश तो उसमें सब सर्वप्रथम था ही। तो ऐसे में क्या मानते हैं आप, इस लोगों को क्या हिदायत देनी चाहेंगे? आजकल देख रहे हैं कि जिस तरीके से पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, क्या मानते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए आप? पहले तुलसा जी का बड़ा महत्व था। तुलसा जी ही चारों तरफ थी वृंदावन में। तुलसा जी तुलसी वन इसीलिए इसको कहा जाता है वृंदावन। और आजकल यहाँ जो हो रहा है वो सबको ही विदित है। वृक्ष तो काटे ही जा रहे हैं, ऐसा कम होना चाहिए। वृक्षों की ज़्यादा, वृक्षों से ही हमको ऊर्जा मिलती है और शीतलता मिलती है। शीतलता, वृक्ष में फल भी मिलते हैं, लेकिन वृक्षों का आजकल देख रेख कमी हो रही है। जी, जिस तरीके से आप बुजुर्ग हैं, आपने देखा भी होगा वृंदावन में बड़ी बड़ी लताएं थीं। मैंने खुद अपने, जब मैं बचपन में था तो मैंने खुद देखा था, बहुत लंबी लंबी और ऊंची ऊंची लताएं यहाँ वृंदावन में दिखाई देती थी, लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं है। कुछ मुख्य कारण आपको समझ में आया इन सब चीज़ों को देखते हुए? हमको तो यही समझ में आया कि मतलब लता तो जो थी तो सी, पर वो जो है का यहाँ का पर्यावरण जो है सब समाप्त सा हो गया है। यहाँ सारे पेड़ काटे गए हैं। सारे पेड़ों से ऐसा लगता है कि वृंदावन बहुत है। पहले जो वृंदावन था तमाम लंबी लंबी लताएं लगी रहती थी और सबको आनंद आता था और हवा मिलती थी चारों तरफ से। अब बिल्कुल हवा का नाम नहीं मिलता है। अब तो एकदम ऐसा आदमी परेशान हो जाता है कि मतलब किस आपस में फंस गए हैं। और हमको तो यही है, हवा हरी भरी घासों में सब उत्पन्न होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मैंने प्रतिभा के बारे में जब मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो मैंने सुना कि आप बहुत अच्छी लेखनी लिखते हैं, बहुत अच्छा एक गीत लिखते हैं, जो लोकगीत हमारे ब्रज का जो लोकगीत हैं। अगर दो शब्द अगर दर्शकों को सुनने को मिल जाए, तो बस दो शब्द अगर दर्शकों को मिल जाए, अगर पर्यावरण से जुड़ा हुआ ही कुछ हो तो मज़ा ही आ जाएगा। तुमने सोचूंगा, बता दीजिए। ठीक है, तो कोई नहीं, वैसे ही अगर कोई गीत वैसे ही बता दीजिए। मेरा एक सुझाव है, जी जी जी, आप मान लें जी। तो ब्रज की जो मशहूर गालियां हैं उनको देने में भी ये सिद्धस्त है। लेकिन दर्शकों को देखने में थोड़ी सी आपत्ति होगी। ब्रज की एक अच्छी सी कोई। तेरे नजरों में ये और सब चोर चोरी बने, और क्या युधिष्ठिर तुम्हारा बुझवारी नहीं। और हाथ छाती पे धर के और कृष्ण कह दे यही, क्या द्रौपदी दाप पर उसने हारी नहीं। छल कपट का सहारा लिया हर समय, क्या बात नीति की तुमने विचारी नहीं। और खींच सारी जो नारी की क्वारी करी, सानिस में दुर्योधन तुम्हारी नहीं। मत मारी गई अब बेचारी तेरी, तेरे समान ऐसा कोई अत्याचारी नहीं।
और ये चारी कहो अथवा दुराचारी कहो, ऐसा करता है कोई अनारी नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस गीत के माध्यम से भी इन्होंने एक मैसेज दिया है। आजकल जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, वाकई में एक श्री कृष्ण रूपी जो आज हमारे जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, वो वाकई में महिलाओं के लिए अग्रणी भूमिका में आई है। तमाम सारे लोगों को, महिलाओं को इस सशक्तिकरण के लिए तमाम सारे प्रकल्प उन्होंने चलाए हैं। तो आशा करते हैं कि इनसे वाकई में महिला सजग होंगी। जी, कुछ और भी है अभी उनके पास। अरे कृष्ण थे राजा और राधा थी रानी, और आओ सोना मैं तुम्हें ब्रज की कहानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तरन पदत पावन ब्रज भूमि माता है, जाप वो जप गीत गाता है, मुक्त वो भक्त की दाता है, और ध्यान में सदा शिव शंकर है ध्यानी, तो आओ सुना मैं तुम्हें ब्रज की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाकई में ये ब्रज की कहानियां हैं, और वो भी ब्रज भाषा में, तो वाकई में अद्भुत लग रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और चाचा जी, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ देखा होगा ब्रज को, वैसे बताया और सभी लोगों ने कि ब्रज को, वृंदावन को जो कहा जाता है वो वृंदा का वन कहा जाता है, तो यहाँ तो आज वृंदा दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल अलोप हो गई है। क्या आपने भी देखा था वृंदा थी वृंदावन में? वृंदावन में पहले हजारों बाग बगीचे, फल फूल के पेड़, वृंदावन उससे बिल्कुल भरा हुआ था। लेकिन मैं जो पर्यावरण के लिए जो हरित जो कम हुई है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उसके लिए मैं मानता हूँ कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। आदमी को रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वो सब पेड़ पौधों को काट के अपने रहने के लिए अपनी पहले जगह बनाता है। तो आज अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात कर लें तो इनडायरेक्ट रूप में पर्यावरण को हम संरक्षित भी कर सकते हैं और उसको बढ़ावा भी ऑटोमेटिक तौर पे मिल जाएगा। आज जिन क्षेत्रों में बंदर और जानवर रहते थे, आज उन क्षेत्रों में हम लोग रहने लग गए हैं, तो अब वो कहाँ जाएं आखिर में? तो आज ये समस्या पर्यावरण की जो चल रही है वही है। इसमें एक तुलसी एक ऐसा पौधा है जो पर्यावरण के लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है। कारण ये है, तुलसी एक छोटा पौधा होकर के एक एक घर में प्रवेश कर जाता है, और एक तुलसी का पौधा जो मैंने पढ़ा है और समझा है, एक बड़े 5 नीम के पेड़ के बराबर पर्यावरण को साफ करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। तो आज हम लोग BSS संस्था के माध्यम से जो तुलसी को बढ़ावा दे रहे हैं, वो पर्यावरण को शुद्ध रखने में एक बहुत बड़ा काम BSS संस्था जो यहाँ वृंदावन में गोपाल वाटिका में संचालित है वो कर रही है। और कोरोना से पीड़ित जो लोग भी हैं उसमें भी आज तुलसी का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मैं सोचता हूँ ये संस्था जो काम कर रही है वो साधुवाद के पात्र है, और आज हम तुलसी को जितना भी बढ़ावा देंगे पर्यावरण के लिए उतना ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में तुलसी को बढ़ावा देना चाहिए। तुलसी, मैंने जिस तरीके से पहले अपने शब्दों में कहा, वाकई में तुलसी हमारे लिए, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तुलसी को सब अपने घर में लगाते हैं, कोई श्रद्धा के रूप में लगाता है, तो कोई उसे जानता है कि तुलसी से तमाम सारी चीज़ें, तरीके से बताया उन्होंने कि एक तुलसी का पौधा लगाने से 5 नीम के वृक्ष लगाने जैसा प्रकृति में, जैसे हम कहते हैं वातावरण बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी मिल रही है, पेड़ लगाने से ही हवा अच्छी मिलेगी। अब तुम गाड़ियों का प्रदूषण फैलाओगे तो कहाँ से आपको हवा अच्छी मिलेगी। चलिए चलते हैं। वृंदावन को कहते हैं आमतौर पर, मथुरा हमारा जो यूपी है, पूरी यूपी को हरित प्रदेश कहा जाता था। क्या आज यह हरित प्रदेश है? आज के हिसाब से तो हम देखें तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहले बात ये है, ये जो समस्या है केवल यूपी या मथुरा या वृंदावन की नहीं है, ये आज की डेट में पूरे भारतवर्ष की समस्या है। और इस बात में मैं ताऊ जी का समर्थन करता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है जनसंख्या कारण, जनसंख्या वृद्धि, जिसको हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। और ये हरित क्रांति के अलावा बहुत सी परेशानियां हैं जिनसे हम सब लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उसका टारगेट केवल जनसंख्या है, क्योंकि जिसकी वजह से किसी को भी पर्याप्त रूप से रोज़गार, स्वच्छ हवा वगैरह बहुत सी चीज़ें जो जिसकी नीड है हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। और रही बात तुलसी की, तो तुलसी का तो महत्व जितना कहा जाए, जितना बताया जाए उतना कम है। आज भी हम लोगों के यहाँ ठाकुर जी के भोग में सबसे पहले तुलसी लगती है, क्योंकि तुलसी सर्वोपरि है। और
बहुत से वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसने मनुष्य योनि में जन्म लिया है उसको तुलसी पहनना बहुत बहुत अनिवार्य है। इसमें मैं 2 मिनट समय और लूँगा। एक ड्रिंक करने वाले भैया थे और उन्होंने वृंदावन में किसी गुरु की कंठी ले ली, तो गुरुजी ने उनसे बोला भाई या तो मुझे छोड़ दे या अपनी बोतल को छोड़ दे। तो वो बोले महाराज मैं जिस दिन जिसको छोड़ूंगा मैं मर जाऊंगा। आपको छोड़ा तो भी चला गया और ये बोतल छोड़ दी तो भी चला गया। तो गुरुजी बोले यार एक काम करते हैं, तू तुलसी ले ले और जब भी तू पीने बैठे उसमें तुलसी का पत्ता डाल दियो, तो तू तो ये समझेगा तू वह ड्रिंक कर रहा है और मुझे ये लगेगा तूने ठाकुर जी का प्रसाद लिया है। क्या बात है। तो बोला कोई बात नहीं है, तुम तो पत्ते की बात करो, पूरा पौधा डाल दूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें। अब वो शाम को अपना ताम तमरो लेके बैठा पूरा सेटिंग करके, और जैसे ही उसने पत्ता उसमें डाला वो उसके नीचे नहीं उतरे, वो होठों तक लाए वो नीचे रख दे उसको। तो ऐसे ही चला, फिर उसने छोड़ दिया। 3-4 दिन ऐसे ही ड्रामा रहा। तो 5वें दिन में गुरु जी के चरणों में जाके लेट गया। बोले महाराज तुमने कहाँ फंसा दिया, अगर तुलसी डालूँ तो पी नहीं पाऊँ और तुलसी नहीं डालूँ तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। तो गुरुजी बोले यार तू तो ये कह रहा था जिस दिन नहीं पीऊँगा उस दिन मर जाऊँगा, और तूने 5 दिन नहीं पी तो तू नहीं मरा। इसका मतलब ये तो छोड़ सकता है। और ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, हजारों ऐसी बातें हैं जिनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगी और आपका समय कम पड़ जाएगा। सही बात कही आपने, बाकी में समय का थोड़ा सा अभाव है। ये वृंदावन तुलसी का वन। पहले यहाँ चारों तरफ तुलसी के बाग बगीचे थे, धीरे धीरे करके ये सब लिप्त होते गए और उसके बाद हमारे भाई लक्ष्मण जी ने ये प्रयास करके घर घर तुलसी का पौधा पहुंचाने का प्रयास किया और उसमें बहुत कुछ उनको सफलता मिल रही है। और चारों तरफ वृंदावन में हजारों तुलसी के पौधे दे चुके हैं। इससे पर्यावरण को सुधारने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में पर्यावरण को सुधारने में मदद मिलेगी। आपसे मेरा एक सवाल, जिस तरीके से पहले कहते थे कि घर में 5 वृक्ष लगाना बड़ा अनिवार्य है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी उसको देखा जाता था और लोग लगाते भी थे, लेकिन आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं। कोई गार्डन के रूप में मैं कहूँ कि एक खाना पूर्ति ऐसा कर देते हैं, गार्डन के रूप में भी नीचे घास लगवा दी, मैट वाली घास लगवा दी, 4 पेड़ खड़े कर दिए छोटे छोटे से, हो गए बस गार्डन। तो क्या वो वृक्ष की जो पहली प्रथा थी वो अब नष्ट होती जा रही है? पर तुलसी सबसे बड़ी चीज़ है। और बिंद्रा का मतलब तुलसी, वृंदावन, वृंदा तुलसी का वन था ये वृंदावन। जी बिल्कुल। और धीरे धीरे करके जब खत्म होते जा रहे हैं, पहले विद्यापीठ से गाड़ी पूरा जंगल ही जंगल था और आज वहाँ पर कोई जंगल का नाम ही नहीं है। छठीगढ़ तक वो तुलसी का वन अब कंक्रीट का वन बन गया है। तब कंक्रीट ही रह गए हैं और वही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमदा जी कहेंगे पेड़ लगाए, तुलसी का पक्ष लगाओ तो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रियलिटी में यहाँ जो संस्था के जो अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लक्ष्मण सराफ जी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। भाई साहब, कहाँ से ये प्रेरणा आई आपको कि मुझे तुलसी के पौधे लोगों को देने चाहिए? लोग वृक्ष देते हैं आज जिस तरीके से पर्यावरण दिवस है, क्या आपके मन में ऐसा आता है, ये पहली बार आपने वृक्ष नहीं दिए हैं, लगातार आप निरंतर तुलसी के वृक्ष ही गिफ्ट में देते हैं, क्या कुछ विशेष है इसमें? ऐसा क्यों सोचा आपने और कहाँ से आपको ये मंथन आया कि मैं ऐसा करूँ? देखिए, सर्वप्रथम तो आज विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवस इसलिए मनाए जाते हैं जिससे कि हमें जागरूकता पैदा हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज जागरूकता नहीं है। आप देखेंगे, आप किसी भी घर में जाकर के देख लीजिए, हर घर के टेरेस में एक छोटा मोटा गार्डन जरूर होगा। तो आज जो है लोगों में जागरूकता है, प्लांटेशन भी काफ़ी हो रहा है, बहुत जागरूकता है, लेकिन ये भी कम पड़ रहा है जिस तरह का प्रदूषण आज है। और उसका जैसे कि मेरे से पहले भी लोग बाग कह चुके हैं कि जनसंख्या एक इसका बहुत बड़ा कारण है, लेकिन हमारा जो प्रयास है उससे निश्चित रूप से हम प्रदूषण को स्वच्छ कर पाएंगे। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, हमको नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और हम अगर प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं अपने कार्य में हम सफल होंगे, हम अवश्य सफल होंगे। हमारी संस्था वृंदावन सेवा संस्थान ने इसी के लिए एक छोटा सा कदम उठाया है। हम घर घर तुलसी, क्योंकि तुलसी हमारे भारतवर्ष में क्या विश्व में ही तुलसी माता के रूप में पूजी जाती है।
स्वास्थ्य के लिए भी तुलसी का बहुत महत्व है। बच्चों की याददाश्त में भी तुलसी सहायक है। तो तुलसी के बहुत उपयोग हैं और बहुत यूज़फुल है तुलसी। इसीलिए हमने तुलसी पौधों का वितरण यहाँ विगत 2 महीने से कर रहे हैं। पूरे लॉकडाउन में हमने तुलसी जो है यहाँ वितरित की हैं गोपाल वाटिका में, और अभी हमारा ये कार्य निरंतर जारी है। आज भी हमने एक सज्जन, आरएसएस के सज्जन हैं, वो कहीं उनका कार्यक्रम होगा, वो आज हमसे 50 पौधे तुलसी के वहाँ वितरित करने के लिए ले गए थे। और भी यहाँ आज कितने सज्जन लोग आए थे जो कि तुलसी पौधे, मतलब 7 बजे का हमने टाइम दिया था, 6:30 बजे यहाँ लोग बाग बैठे हुए थे। हमारे कुछ मित्रों ने उनको तुलसी के पौधे दे करके उनको कृतज्ञ किया। तो इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा भी सजग होंगे इस मामले को लेकर के, तो हम पर्यावरण को अवश्य स्वच्छ कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में सही बात है कि थोड़े से हम अवेयर हो जाएंगे तो शायद हम पर्यावरण को स्वच्छ कर पाएंगे। डॉक्टर गिरधारी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब आपने सबकी ओपिनियन सुन ली, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि वाकई में तुलसी क्या, मैं समझूं कि हर जगह कहते हैं कि एंटीबायोटिक के रूप में भी ये काम आती है। क्या डॉक्टर साहब वाकई में कुछ ऐसा है तुलसी में? बिल्कुल एंटीबायोटिक के रूप में काम आती है, और वैसे भी शरीर के लिए तो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं घर में लगाने से भी उसकी जो बीमारियां होती हैं घर में, अगर वो हवा चलती है दूषित, वो भी नष्ट हो जाती है, कहा जाता है। जी जी बिल्कुल फैक्ट है ये। अब पर्यावरण दिवस के ऊपर में आए हैं। पर्यावरण दिवस में पर्यावरण बहुत व्यापक शब्द है जी। इसके अंदर जो एयर पोल्यूशन है वो भी आता है, इसमें जो वृक्ष हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो भी आता है, इसमें जो बड़े वृक्ष हैं जिनकी जड़ मजबूत होती है, जो बाढ़ को रोकते हैं, वो भी आता है। ठीक है ना। तो पर्यावरण दिवस के अंदर हमें तुलसी का हमारा धार्मिक महत्व है, और आयुर्वेदिक महत्व है, एलोपैथिक महत्व भी है। तुलसी से बहुत दवाई एलोपैथिक भी बनती हैं, वो बहुत ही एक पुण्य कार्य है। लेकिन इस पर्यावरण दिवस पे जो मेन हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम पर्यावरण को इस ढंग से सुधारें कि हमें प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति मिले। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये गर्मी का जो वक्त है, इसमें केवल 5 या 6 दिन लू चली हैं, और अब कोई संभावना नहीं है इन गर्मी के टाइम में लू चलने की। मतलब बिल्कुल लू चलना समाप्त हो गया, क्योंकि कहीं पर तूफान आ रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं मानसून आ गया, कहीं बरसात आ गई। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि पर्यावरण के अंदर जैसे प्लास्टिक को हमें यूज नहीं करना है, ठीक है ना। प्लास्टिक जो है, जो सिंगल यूज है, वो यूज नहीं करना है। प्लास्टिक की कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं, ये सिंगल यूज नहीं है, इसमें हम बराबर रोज़ बैठ सकते हैं। इसको हम नाली में फेंकने वाले नहीं हैं। नाली में फेंकने वाला प्लास्टिक, उससे हमें बचना है, वो पर्यावरण को दूषित करता है। बड़े बड़े हमको पेड़ लगाने हैं जो बड़ा आकार ले सके, ठीक है ना। तो हमें प्रयत्न ये करने आया पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। दूसरे हमको साफ सफाई भी रखनी चाहिए, ये भी पर्यावरण में आता है। अभी कोरोना चल रहा है, हैंड को हमें सैनिटाइज करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूँ, यहाँ टोक रहा हूँ मैं, माफ़ी चाहता हूँ। क्या ये नहीं लगता है जितनी भी ये दैवीय आपदा जो आ रही हैं, यह केवल इसीलिए है क्योंकि पर्यावरण हमारा बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है? इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि 75% हाथ तो पर्यावरण का है, ठीक है ना। ये जो चाइना से वायरस आए, ये भी पर्यावरण का ही है, ये भी पर्यावरण का ही है, पर्यावरण की ही देन है। तो 75% हाथ तो पर्यावरण का ही है, और 25% हाथ अगर हम ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करते हैं, जो पूरा विश्व करता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, भूगोल शास्त्री सब करते हैं। तो कुछ सितारों का है कि 2020 जो है आपदाओं से भरा हुआ वर्ष है हमारे लिए। अब चूंकि आज पर्यावरण दिवस है और इस तरह के दिवस मनाए हैं, कभी माँ दिवस आता है, कभी पितृ दिवस आता है। हमारे भारत में तो सबकी पूजा होती है। नहीं, सबकी पूजा होती है, और ये सब जो है इंटरनेशनली मनाए जाते हैं। हमारे मोदी जी के प्रयास से योग दिवस, जो हमारे प्राचीन परंपरा है, उसको भी इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। तो मेरा मतलब ये है कि हम लोग पर्यावरण का ख्याल रखें अपने आप में। जैसे पर्यावरण में जगह जगह थूकना भी है। मैं खुद खाता हूँ ये अपना पान मसाला तम्बाकू, लेकिन ये है कि हमें भाई नाली में थूक लो, ठीक है ना, या उस जैसे विदेशों में होता है, आपने देखा होगा। तो पर्यावरण के अंदर बहुत व्यापक शब्द है पर्यावरण, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं।
जी बिल्कुल सही कहा। वाकई में जो पर्यावरण है वो वाकई में एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक शब्द बहुत बड़ा है। इस शब्द को लेकर ही लोग पर्यावरण कहते हैं कि अगर पर्यावरण अस्त व्यस्त हो जाए तो जनजीवन और जन जागरूकता सब बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है। अभी आप ठुमके जो देख रहे थे वह मिल चुके हैं। बहुत देर से ढूंढ रहा था मैं, जब आप कैमरे से आपसे रूबरू हो रहा था तो मैं काफ़ी देर से निगाह घुमा रहा था, मैंने कहा वो कहाँ गए, तो मिल गए हैं। ठुमके बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या कहते हैं, आपने काफ़ी सारे कार्य किए, कई बार वृक्ष भी लगवाए हैं आपने पर्यावरण दिवस के ऊपर में। क्या मानते हैं कि वाकई में पर्यावरण दिवस बस केवल सूखा सूखा सा बन रहा है? कोई जैसे आज पेड़ लगा दिए, गड्ढे खोद दिए, 5 पेड़ लगा दिए, लेकिन उस पेड़ों की कोई देख रेख नहीं है। 5 दिन बाद जाके देखेंगे वो सूख जाएंगे पेड़, उनको कोई देखेगा नहीं, गैया तोड़ देंगी उनको। तो क्या मानते हैं आपके पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है केवल फोटो खिंचाने के लिए? पहले तो मैं आप सभी को श्री राधे राधे बोलता हूँ। और आज के दिन जो पर्यावरण दिवस है उसके उपलक्ष्य में मैं कहूँगा कि तुलसी जो पौधा है बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के रोगों को दूर भी करता है, कई बीमारियों में ये आता है, दूर भी करता है। गोपाल वाटिका में वितरण किए हैं, अभी बताया था हमारे। और इसके साथ साथ में नीम का जो पेड़ वो भी अगर लगाया जाए, जैसे कि वाटिका हैं, बगीचा हैं, उन जगह पर नीम बहुत महत्वपूर्ण रखता है नहीं, इनका भी जो है विकास होना चाहिए, नीम लगनी चाहिए। और भी बड़े 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 वृक्ष हैं वो भी, जो कि आजकल काटे जा रहे हैं। और अब जो तूफान जो आया था, जो कि लाखों पेड़ उसमें बर्बाद हो गए, तो अब ये करना चाहिए अब इस महान बाबा को, सभी को, कि वो सब पौधा लगाएं और उनको बड़ा करें। ये नहीं है कि अब केवल फ़ोटो खिंचवा लिया और छोटे छोटे पौधे लगा दिए, अपना नाम हो गया, फिर कोई देख रेख करनी है। नाम तो है उस पर, लेकिन पानी देने वाला तक नहीं है उसमें, और वो पेड़ सूख रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो आप ठुमके की बात कर रहे हैं, गॉड गिफ्ट है ये मेरा, मैंने किसी से सीखा नहीं है। बीड़ा म्यूजिकल ग्रुप एंड जागरण पार्टी है मेरी, तो मेरे को शुरू से शौक रहा है, इस शौक से ही मेरी ये पार्टी खुली है। और बड़ों बूढ़ों का सबका मेरे संग में आशीर्वाद रहा है। बहुत जोर के ठुमके थे, आपने भी देखे हैं, बहुत अच्छे ठुमके थे। जिस तरीके से कहा जाता है, कभी कभार हम जब घर बनवाने जाते हैं तो PWD एक गाइडलाइन भी देता है कि अपने घर के बाहर 5 वृक्ष लगाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग लगवाएंगे। तो लेकिन वो होते तो हैं, कागजी तौर पर वो लिखते तो हैं, क्या कोई लगाता है? कभी दिखते हैं आपको कि घर के सामने कोई ने 5 वृक्ष लगाए हैं जो कि बड़े हो गए हैं, छाया दे रहे हैं या ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं? कभी देखे हैं? नहीं, आजकल इतनी जगह ही कहाँ होती है लोगों के पास कि 5 वृक्ष लगाएं क्योंकि हर तरफ जो है फ्लैट्स का वाला सिस्टम आ गया है, तो वो सब चीज़ें नहीं है। लेकिन आज सब बड़े बुजुर्गों ने एक चीज़ कही कि भाई यहाँ पे कंक्रीट का वो हो गया है, लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा उसके कि ठीक है, वृंदावन को उन्होंने डिस्ट्रॉय करके जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उसमें एक चीज़ है कि यदि ये कंक्रीट का वो नहीं बनता तो एक वृंदावन के बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती आने वाली जनरेशन में। क्योंकि आज मैं 25 साल पहले की बात करूँ तो वृंदावन को नहीं जानते थे, हम लोग भी ज़्यादा नहीं जानते थे। जैसे जैसे यहाँ हमें अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिली, हम लोग आने लगे, पेरेंट्स के साथ में आने लगे, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता लगी वृंदावन की। हाँ, एक चीज़ हो सकती थी कि वृंदावन को बचाते हुए ये चीज़ डेवलप की जाती तो बहुत अच्छा होता, ये मैं आपसे कहना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि वाकई में अगर डेवलपमेंट किया, वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि जिस शहर का डेवलपमेंट होता है वहीं ज़्यादा पर्यटक आते हैं, वहीं ज़्यादा रोजगार होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, क्योंकि वृंदावन, जब नाम इसका ऐसा है वृंदा का वन, तो इस वृंदा के वन को भी सुरक्षित कर ऐसी चीज़ों को डेवलप किया जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या मानते हैं आप? हमारे पास क्या रहा, सब लोगों ने अपनी अपनी बता दी, उसी में हमारे आपने बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं, मैंने खुद देखा है, तो कैसे उनकी देखरेख करते हैं और क्या कहेंगे लोगों से, हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे कि वृक्ष लगाने चाहिए? लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। अब बराबर सिंचाई और वो पानी की साधन वो दिक्कत है बहुत, एक वो दिक्कत बड़ी मुश्किल से दूर होती हैं। कोशिश करते हैं भाई पानी डाले, खाद डाले, इसमें सब काम हो गए, पर इतना वो नहीं है जो कि वो लगाना ही लगाना बाकी रह गया है, बस कुछ नहीं है। बाकी वृंदावन तो चेतन महापुरुष जी की देन है, जो इसमें हम लोग सब रह रहे हैं। ये तो चेतन महापुरुष ने इसकी खोज की और उसका यहाँ पर निवास बने हम लोगों के, ये बंग समाज की जगह है। वैसे बिल्कुल सही बात कही। विनीत भाई का चलते चलते कुछ रह गया था। जी विनीत भैया, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे दोबारा में? मैं तो केवल अपने सारे ब्रजवासियों से यही बात कहना चाहूँगा कि जो भी मदिरा भांग का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, उनके लिए 2 लाइन मेरे पास हैं। जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, 2 घंटे में सारी उतर जाएगी, नाम किसने के प्रेम का पी लो जरा,
ज़िंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई में हिदायत भी है कि जहाँ पीने के बाद में 2 घंटे बाद वह उतर जाएगी, लेकिन अगर कृष्ण का नाम लोगे तो शायद वो यहाँ तो धरातल पर तो रहेगी ही रहेगी, इसके बाद ऊपर तक भी चलेगी। कहीं में चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा वृंदावन की खोज की गई थी और ये देन भी उन्हीं की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़, चलते चलते लास्ट एक बात जरूर कहूँगा। सब ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन एक लास्ट वाला विचार मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा कि शायद वृंदावन को बचाते हुए, इस वृंदा के वन को बचाते हुए शायद ये कंक्रीट का वन बनाना आवश्यक था। क्योंकि देखिए, मूलभूत सुविधाओं को लेने के लिए चीज़ें आवश्यक होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी इस तरीके से बनाया जाए कि जो हमारी जो संस्कृति है वह सुरक्षित रहे, जो हमारी पुराना जो वृंदावन है वो सुरक्षित रहे। सरकार भी प्रयास करती है, लेकिन मैं एक सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, सरकार के प्रयास तो आते हैं लेकिन वो केवल फ़ोटो खिंचाने तक आते हैं। उसके बाद में ना तो उन पेड़ों की देखरेख होती है, ना उन पेड़ों में कोई पानी डालने वाला होता है, ना उनकी देखरेख करने वाला कोई होता है। वो मैं समझूँ 2 फीट के लगाए जाते हैं और 2 से 3 या 3.5 फीट बढ़ने के बाद में वह पेड़ अपने आप ही स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने MBD की जो लगाए हुए जो पेड़ थे उसके दृश्य दिखाए थे आपको, जो पूरे 100 सैया रोड से लेकर के और यमुना पुल के कोने तक पूरे में लगाए गए हैं वो पेड़, लेकिन उन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि उनमें आज कोई पानी देने वाला नहीं है। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी से, उन जो सरकार हैं उन सरकारों से बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, वृक्ष लगाइए। बिल्कुल है, आप लगाते भी हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वृक्ष लगवाते हैं, लेकिन उस वृक्ष की देखरेख करने के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त जरूर कर दिया करें। जो जिसके घर के पास में वह वृक्ष लग रहा है, उस वृक्ष वाले से, उस घर वाले से कह दीजिए कि इसमें पानी डालिए, तो शायद वह वृक्ष बच जाएं और हमारा उत्तर प्रदेश दोबारा से हरित प्रदेश हो जाए। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। Bye.